गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। डेली करंट अफेयर्स दैनिक रोजगार समाचार के इस सेशन में आप सबका एक बार फिर खैर मकदम हार्दिक स्वागत, मोस्ट वेलकम। तो यूपीएससी के विज्ञापन संख्या 50 में जितने भी रिजल्ट आए हैं उनमें से तकरीबन सभी में गड़बड़ी की शिकायतें मिली हैं और एक और रिजल्ट के अंदर हाई कोर्ट को जो है हस्तक्षेप करना पड़ रहा है और कहा है कि ओएमआर शीट की त्रुटि सुधार कर नए सिरे से परिणाम जारी करे आयोग। इतनी बड़ी धांधली किसी परीक्षा में शायद इतिहास में रही हो कि हर एक विषय के अंदर जो है वो ओएमआर के अंदर गड़बड़ी की गई है, नंबर सही से नहीं दिए गए हैं, मार्क्स ज़्यादा बन रहे हैं, कम करके जो है वो जारी किए गए हैं। इससे योग्य अभ्यर्थियों के साथ में ज़बरदस्त नाइंसाफ़ी देखने को मिल रही है। शासकीय महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर भर्ती का ये मामला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती में ओएमआर शीट में हुई त्रुटि सुधार कर नए सिरे से परिणाम जारी करने का निर्देश दिया है। हालांकि इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। कोर्ट ने संशोधित परिणाम जारी करने के निर्देश के साथ ही याचिका को निस्तारित कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि इस तरह से ओएमआर शीट में गड़बड़ियां अगर मिल रही हैं, ये तो उनकी है कि जिन्होंने देख लिया और इतने वो सक्षम थे कि हाई कोर्ट की उन्होंने शरण ली। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि गरीब घर से हैं, वो कोर्ट का मुकदमे का जो भार है वो वहन नहीं कर सकते, वो बेचारे यहाँ से बाहर हो ही चुके हैं। तो आयोग को इस विज्ञापन संख्या 50 में ये चाहिए कि सभी रिजल्टों का, जितने भी रिजल्ट विषयों के जारी किए गए हैं ओएमआर शीट का, उसका पुनः मूल्यांकन सभी का दोबारा से कराया जाए, एक समिति बनाई जाए और वो जो है इसका दोबारा से इसको मूल्यांकन करे, तब इसका रिजल्ट जारी किया जाए। तब कहीं जाकर के कहा जा सकता है कि हाँ, यूपीएससी ने ये भर्ती पारदर्शी तरीके से की है, अन्यथा इस पर लगातार प्रश्न उठते रहेंगे। आइए दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट की तरफ आपको लिए चलते हैं। टीजीटी 2021 की प्रतीक्षा सूची की काउंसलिंग की तिथि की जाए घोषित। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर प्रदर्शन करके अभ्यर्थियों ने की है मांग। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कार्यालय पर सोमवार को टीजीटी 2021 की प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। सचिव को ज्ञापन देकर उन्होंने तत्काल प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग भी टीजीटी 2016 की तरह कराने की मांग की है। टीजीटी 2016 की प्रतीक्षा सूची वाले अभ्यर्थियों के लिए हाई कोर्ट ने भी जो है एक नया पैनल गठित करने का आदेश दिया है और उसकी जो है समय सीमा भी जो है जारी कर दी गई है। पूरी जो कार्य योजना है वो जारी कर दी गई है चयन बोर्ड की तरफ से। तो 2021 के जो प्रतीक्षारत अभ्यर्थी हैं वो भी अब इस मांग को उठा रहे हैं कि उनका भी पैनल इसी तरह से बनाया जाए जिस तरह से 2016 के प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों का बनाया गया है। और एक और बड़ी अपडेट जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है। आईडीबीआई का निजीकरण अगले साल सितंबर तक। जी हां, आप जानते हैं कि हमारे केंद्र की जो मोदी सरकार है वो निजीकरण की तरफ जो है रवां दवा है। सभी जो सरकारी संपत्तियां हैं, चाहे वो रेल हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो या इसके अलावा वो बहुत सारे बैंक हों, तो सभी को जो है वो निजी हाथों में सौंपने को जो है लगातार तैयार रहते हैं। तो इसी कड़ी में अब आईडीबीआई जो बैंक है, अब इसका भी निजीकरण जो है वो किया जाना है और इसकी निविदा जारी कर दी गई है। हमारी केंद्र की मोदी सरकार द्वारा हर एक चीज निजी हाथों में सौंपने की है तैयारी। और यूपीपीएससी से एक बड़ी अपडेट, असिस्टेंट प्रोफेसर ईएनटी के पदों का रिजल्ट जो है वो घोषित कर दिया है। यूपीपीएससी ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर ईएनटी के 3 पदों पर सीधी भर्ती का अंतिम चयन परिणाम जो है वो घोषित कर दिया है। और दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक या गलती आप कहेंगे इस न्यूज़पेपर की, जो कि संभवतः अमर उजाला है। टीईटी अभ्यर्थियों के लिए 600 से ज्यादा बसें चलेंगी 14 से 16 अक्टूबर तक आयोजित इस परीक्षा में। अब इनसे कोई ये पूछे कि 14 से 16 अक्टूबर के बीच में टीईटी की कौन सी परीक्षा आयोजित कराई जा रही है, कितनी बड़ी जो है ये भयंकर मिस्टेक जो है ये अखबार वाले करते हैं और कुछ का कुछ ये बना देते हैं। अब ये टीईटी इन्होंने छाप दिया, जबकि टीईटी की परीक्षा भी आसपास कहीं नजर नहीं आती है और डेट लिखी है 14 से 16 अक्टूबर। तो 14 से 16 अक्टूबर यानी कि 15 और 16 अक्टूबर को तो पीईटी की परीक्षा है, ना कि टीईटी की है। तो भयंकर कहते हैं कि बहुत बड़ी जो गलती है इन्होंने जो है यहाँ पर छापी है। इन अखबार वालों की न्यूज़ पर किस तरह से भरोसा आप कर सकते हैं, ये देखिए कि कितनी बड़ी मिस्टेक जो है ये आपके सामने छाप करके दे रहे हैं। तो
खैर इसमें जो बताने की बात थी वो यही थी कि इन्होंने जो है वो पीईटी की जगह वो टीईटी बना दिया है। इन अखबार वालों को यही नहीं पता है कि ये टीईटी क्या चीज़ है और ये पीईटी आखिर है क्या चीज़। छाप दिया है इन्होंने पीईटी की जगह टीईटी। और एक और बड़ी अपडेट है आगे, जो कि नोबेल प्राइज़ 2022 को लेकर के है। अर्थशास्त्र का नोबेल 3 बैंकिंग विशेषज्ञों को दे दिया गया है। अर्थशास्त्र का जो नोबेल है इस साल बैंकिंग क्षेत्र के 3 अमेरिकी विशेषज्ञों बेन एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायबाविक को दिया गया है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये जो प्रश्न है नोबेल प्राइज से रिलेटेड आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ इसी तरह के दूसरे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।